फैज़ान प्राइमरी स्कूल से ही क्रिकेट की बदौलत जाना जाता था और सबको ही उस पर कदर फ़ख्र था। वो इतनी छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। पढ़ाई में भी ए ग्रेड लेता है। 8वीं जमात में फैज़ान की क्लास में एक बच्चे ने दाखिला लिया जिसका नाम वलीद था। वलीद और फैज़ान की शुरू में बिल्कुल ना बनती थी। फैज़ान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद किसी को भी आसानी से घास ना डालता था। 6 महीने होने को आए, मिड टर्म शुरू हो गए। फैज़ान क्रिकेट की वजह से पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ ना कर पाया और इस बार फैज़ान ने क्लास में दूसरी और वलीद ने पहली पोजीशन हासिल की। वलीद को उस्ताज़ा की जानिब से सराहा जाने फैज़ान को एक आँख न पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे से आगे निकल सकता है और मुझसे ज़्यादा मेरे उस्ताज़ा वलीद को कैसे सराह सकते हैं। ये सब बातें फैज़ान को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब वो क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, कोच ने फैज़ान के चेहरे के तासुरात को देखते हुए उसकी प्रैक्टिस रोक दिया और वजह मालूम करने की कोशिश की, मगर फैज़ान ने नो सर आए मौके कहकर बात वहीं ख़त्म कर दिया। फैज़ान ने कोच से प्रैक्टिस ख़त्म करने की इजाज़त चाही तो कोच ने उससे आराम करने और ताज़ा दम होने को कहा। 2 साल गुजरने के बाद फैज़ान अब 10वीं क्लास का तालिब इल्म था और वलीद ने भी कोच के इसरार पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। उसकी मुलाकात कोच से मोहल्ले के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। कोच ने वलीद को क्रिकेट एकेडमी दाखिला लेने को कहा और बताया, हमारा एक अच्छा खिलाड़ी है जो तुम्हारी टक्कर का है। उसने हमारी क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करके रखा है। उसे क्रिकेट खेलना काफ़ी अरसा हो गया है और जुनून की हद तक वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है और दिलदार है। सर बस यूं ही फ्री टाइम में दोस्तों के साथ आ जाता हूँ खेलने, मगर क्रिकेट में करियर बनाने के हवाले से कभी नहीं सोचा। तो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें मौका, तुम आना इस एकेडमी को विज़िट करना, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खुशी के साथ एकेडमी ज्वाइन करो और अपने हुनर को निखारो। फैज़ान मंगल के रोज़ जब एकेडमी प्रैक्टिस करने आया तो उसने देखा कि कोच उसकी प्रैक्टिस की टाइमिंग किसी और को प्रैक्टिस करवा रहा है। फैज़ान हैरान हुआ और कोच की जन्नत बढ़ने लगा। फैज़ान ने कोच की अकब में देखा और उस पर लर्ज़ा तारी हो गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। कोच, मेरी प्रैक्टिस का वक्त शुरू हो चुका है। आप मेरी टाइम में किसी दूसरे को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं? फैज़ान, कोच ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, तुम क्यों इस तरह रवैये से इख्तियार कर रहे हो, वो भी किसी को मिले बगैर और किसी जाने बगैर। मुझे लगा कि वली से मिलकर तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी और प्रैक्टिस करने में दुगना मज़ा आएगा। मिला आखिर तुम्हारी टक्कर का भी है उस एकेडमी में कोई आया? फैज़ान ने कोच से एक न सुनी और वहाँ से चला गया। वलीद ने कोच से माजरत की और कहा, सर आप मुझे इजाज़त दें, मैं किसी दूसरी एकेडमी में दाखिला ले लूँगा। मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रुकना मुनासिब होगा। कोच ने वलीद से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही इस एकेडमी में प्रैक्टिस करोगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हिस्सा लेकर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। वलीद और फैज़ान एक ही टीम में बेवक्त प्रैक्टिस के लिए आते। वलीद की कारकर्दगी फैज़ान से देखी नहीं जा रही थी। पहले स्कूल और अब एकेडमी में भी अल्लाह आखिर क्यों मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मेरा पीछा कर रहा है। ब्रेक में फैज़ान ने बिला वजह वलीद को मारना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। कोच ने दोनों जानिब वाक़ई तहकीकात कराई तो फैज़ान को 3 महीने के लिए एकेडमी से निकाल दिया। वलीद ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एकेडमी का नाम फ़ख्र से बुलंद हो गया। सबक जो आपके पास है उसे कोई नहीं छीन सकता, तो बेहतर यही है दूसरों की खुशियों में शरीक हो, ना कि उनके जलें और गुमान करने लगे उससे छीन जाने और मुझे मिल जाए जो सरासर गलत है। हासिल पछतावा का सामना करने सिवा कुछ नहीं होता।